हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होगे और त्यौहार का मज़ा ले रहे होगे। और मैं भी अपना खूब मज़ा ले रही हूँ त्यौहार का। तो अभी त्यौहार का टाइम चल रहा है, तो आज भी त्यौहार है। तो वैसे मेरा डेली रूटीन यही होता है, जल्दी उठना और अपने काम को फटाफट फिनिश करना। तो अभी मैं उठ गई हूँ, 5 साढ़े 5 बजे मैं उठ गई थी और अपने काम में जुट गई हूँ। ब्रश कर लिया है, फ्रेशन अप हो गई हूँ मैं और अपना फिर आ गई हूँ किचन में। जो मैंने वार्म वाटर है वो मैंने पी लिया है और बीच में भी मेरा मतलब कुछ दिनों के लिए छूट गया था और फिर से मैंने अभी स्टार्ट किया है। और उसके पीने के बाद फिर मैंने चाय फिर से ली है और मम्मी को भी दे दी है। और अभी टाइम हो रहा है इनका उठने का और फिर मैं इनके लिए भी अलग से चाय गरम करके इनको दे देती हूँ। और आज है फेस्टिवल, तो उसके उपलक्ष्य में आज बनाए जा रहे हैं दाल के मगोरे, मतलब दाल के भजिए। तो एक तरफ उनके लिए चाय बन रही है, गरम हो रही है। तो अभी जस्ट 2-3 मिनट पहले ही चाय बनी है और फिर मैंने उसको बंद कर दिया था। फिर इनको उन्होंने मुझसे मांगा चाय, तो मैंने इनको भी दे दी है। और बस ये कि काम फिनिश करने के बाद अब मगोरे बनेंगे। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग के जो छोटे मोटे काम हैं वो हमने फिनिश करने के बाद हम तुरंत तैयार हो गए हैं मिथोरी लगाने के लिए। तो आप जानते होंगे मिथोरी क्या बोलते हैं उसको। जो दाल है मूंग की दाल, उसको पीस के थोड़ा बहुत पानी डाल के उसमें उसको दाल को पीसा जाता है। उसमें हल्दी डाली जाती है, हींग डाली जाती है। तो उसको एक तरीके से उसका पेस्ट बना लिया जाता है दाल का और एक तरीके से इसको अच्छी तरीके से फेंट के मिथोरी लगाई जाती है, जो आप सालों साल इस चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। और ये इस आप जो पला बोल सकते हैं, लकड़ी की डलिया, तो उसमें फैला सकते हैं, खटिया पे जो और ज़मीन पे आप इसको फैला सकते हैं। तो हम बना रहे हैं थोड़ी सी, तो इसके वजह से हमने ये जो पला है इसी में ही हमने इसको बनाया है। और यहाँ इसको बनाने के बाद इसको धूप में सुखा देंगे और 1 या 2 दिन में अच्छी तरीके से धूप मिल जाएगी इसको और सूख जाएगी। और ये आप इसको साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, ना इसमें कीड़े लगेंगे ना। फ्रेंड्स, मिथोरी लगाने के बाद एक तरफ मम्मी भी बना रही थी और मैं भी लगा रही थी। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि त्यौहार का टाइम है और कहीं ना कहीं जल्दी नहा लेना चाहिए। और खाना भी बनेगा, इसके वजह से भी भगवान जी को भोग लगेगा। और वैसे रोज़ ही भोग लगता है भगवान को, तो आज पूरी थाली ही लगेगी भगवान जी को भोग लगने के लिए। और देवता भी होते हैं घर के, तो उनकी भी पूजा की जाती है। तो उनके लिए भी खाना वाना बनाना पड़ता है वहाँ उनके लिए भोग के लिए। और इसीलिए मैंने आज जल्दी भी नहा लिया है और मम्मी भी नहा चुकी हैं। और बस यहाँ मैंने नहा के अपना जो स्किन केयर वो कर लिया है, हेयर वॉश कर लिया है। और आज संडे भी है, तो इसके वजह से मैंने हो गए मुझे 4 से 5 दिन हो गए हेयर वॉश किए हुए। और मंडे भी आएगा तो फिर मंडे को भी मेरा व्रत रहता है, तो मंडे को भी मैं हेयर वॉश कर लूँगी। और वो रहता है ना कि कभी कभी गर्मी भी रहती है तो सिर धोने का मन कर जाता है। तो हेयर वॉश करने के बाद सीधे मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। फ्रेंड्स, दुनिया में व्यक्ति कितना भी बिजी हो और कितना भी मतलब घर में काम हो, पर आप भगवान को 15 मिनट से 10 मिनट भगवान को ज़रूर दें। और जैसे है कि बड़ा मंदिर है तो बड़े के हिसाब से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और किसी किसी घर में छोटा मंदिर होता है तो और पूजा की और श्रद्धा के ऊपर रहता है और उनकी क्लीनिंग के हिसाब से रहती है उनकी पूजा। और आप धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं पूजा को तो आप बढ़ा सकते हैं, पर जो नॉर्मली पूजा होती है और आप आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए आप भगवान को ज़रूर दें। और इससे आपका जो मन है वो ज़रूर शांत होगा। आप एक बार जो पूजा बहुत कम करते हैं तो भगवान के सामने बैठकर देखिए, उनसे आराधना कीजिए, उनसे विनती कीजिए, ज़रूर आपकी जो मनोकामना है और मन संतुष्ट ज़रूर होगा और मनोकामना भी पूरी होगी। तो देखिए, आपसे बातें करते करते मेरी पूजा भी हो
हो चुकी है। तो आपको ये मेरी पूजा अच्छी लगती है तो छोटी मोटी जो क्लिप है वो मैं ऐड कर देती हूँ अपने व्लॉग में। और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी पूजा जो है वो आपको कैसी लगती है। और बहुत लोगों को मेरी पूजा अच्छी लगती है तो उसके उपलक्ष्य पे ही मैं थोड़ी बहुत क्लिपें जो हैं मैं अपने ब्लॉग में ऐड कर लेती हूँ और आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे पूजा करना भी अच्छा लगता है। पर यह है कि मैं अपने डेली रूटीन के हिसाब से ही मैं पूजा करती हूँ। और मैं टाइम जितना क्योंकि बच्चों का घर है तो कभी कभी क्योंकि छोटे बच्चे हैं कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हम नहा धोकर निकले हैं और बच्चों की हरकतें शुरू हो जाती हैं, आप समझ सकते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। तो कभी कभी तो 5 मिनट ही भगवान को दे पाते हैं और कभी कभी 15 मिनट भी दे पाते हैं और आधा घंटा भी मिल जाता है। तो वो उसके हिसाब से ही रहता है क्योंकि हमें बच्चों के हिसाब से ही पूजा पाठ करनी चाहिए और जैसा टाइम मिल जाए वैसी पूजा करनी चाहिए। इतना मतलब प्रेशर से ये सब चीज़ें प्रेशर से नहीं की जाती है, अपनी मन के ऊपर है और एक श्रद्धा के ऊपर है। तो बस यहाँ मैं अपना पूजा करने के बाद अब नाश्ता बना रही हूँ। फ्रेंड्स ये वीडियो जो है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है और ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा कि आज क्या हुआ है। एक तरीके से मैं बता दूं कि जो दाल है आज का दाल जो है वो कमाल कर गई है क्योंकि 1 से 3 काम हो चुके हैं आज मेरे। क्योंकि जो दाल हमने मॉर्निंग में मतलब एक दिन पहले भिगो के पीसी थी तो उससे हमारे 2-3 काम हो चुके हैं। तो जो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ क्योंकि जब वो जो दाल हमने पीसी थी तो उससे हमारी जो मिथोरी हैं वो लग गई हैं और हमने दाल और पीसी थी तो उसको हमने अलग कर दिया था। मिथोरी के लिए अलग दाल क्योंकि उसमें हल्दी डालनी थी तो मिथोरी के लिए हो गई हैं और वो आगे जाके सब्जी का रूप ले लेगी क्योंकि सब्जी उसकी हम बनाएंगे। और हमने थोड़ी सी दाल और बचा ली थी पीसी हुई तो उससे हम बना रहे हैं भजिया जो हम मगोरा बोलते हैं। यूपी और एमपी में मगोरे बनाए जाते हैं ज़्यादातर त्यौहार पे और कचौड़ी बनाई जाती है, पूड़ी बनाई जाती हैं, पर यहाँ त्यौहार पर ज़्यादातर मगोरे ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल पापा के लिए भी थाली जा चुकी है और पापा के लिए मैं चाय देने के लिए जा रही हूँ। और बस ये है किसी ने मुझे कमेंट्स करके बताया था, बोला था कि आप जो चाय है वो आप तपेली में क्यों नहीं बनाते हैं, आप इसका यूज़ क्यों करते हैं। मैं इसीलिए बोलना चाहती हूँ कि जो बर्तन हैं हमें किसी न किसी तरीके से यूज़ करना होना चाहिए क्योंकि ये तसलियाँ जो हैं हमारे घर में मतलब बहुत सारी हैं तो किसी न किसी तरीके से हमें यूज़ करना होती है। जो 2 तसलियाँ हैं हमने चाय के लिए यूज़ की है, कभी कभी तपेली में भी बन जाती हैं और जो तसलियाँ है वो इंडक्शन में हमको यूज़ हो जाती है तो गैस की बचत भी हो जाती है। और मैंने इसको सिंपल तरीके से बनाया है और जो भजिया है वो मैंने सिंपल तरीके से बनाया है। जो दाल है पिसी हुई उसमें मैंने नमक डाल दिया है और जो प्याज है उसको मैंने कद्दूकस कर दिया था, लहसुन मिर्ची धनिया डाल के उसमें मैंने डाल दिया है और धनिया पाउडर भी डाला है मैंने और थोड़ी सी हींग भी डाली है। और यहाँ देखिए मेरे मगोरे भी बन गए हैं और ये मैंने प्याज कटिंग करके रखी है और जो मिर्ची है उसको भी मैंने तल लिया है, नींबू निचोड़ दिया है उसमें और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो संडे और फ्री टाइम है आज तो क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है और मैक्सिमम बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और अंश की छुट्टी हो चुकी है, एग्ज़ाम हो चुकी है तो छुट्टियाँ चालू हो चुकी हैं उनकी। और देवांश की मेरे छोटे बाबू की अभी एग्ज़ाम चल रही हैं, बीच बीच में 1-2 दिन का गैप है। तो आपको मेरी तरफ से रंग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरे परिवार की शुभकामनाएं और आपका जीवन जो है रंगों से भरा रहे और घर में खुशहाल शांति मिले आपको और आपका ज़िंदगी भर जो जीवन है रंगों से भरा रहे। और बस यही है कि मैं अब नाश्ता करूँगी और काफ़ी टाइम भी हो गया है नाश्ता करे हुए क्योंकि 10:30 से ऊपर हो रहा है और फिर मैं जाऊँगी तुरंत खाना बनाने के लिए। और ये है कि होली तो खिलती है
पर इस बार ज़्यादा मतलब ठीक है, हम 4-5 लोगों ने ही खेला है। और रंग पंचमी ज़्यादातर यहाँ खेलते ही नहीं है। मैंने यहाँ इतने साल हो गए हैं शादी के बाद भी यहाँ रंग पंचमी नहीं खेली जाती है, तो इसकी वजह से हम भी नहीं खेलते हैं। पर जब मेरे मायके में रंग पंचमी होली से ज़्यादा रंग पंचमी खेली जाती है, दुगना मज़ा आ जाता है। और बस यही है कि जब मुझे मौका मिलेगा तो आपको ज़रूर मैं अपने मायके की होली दिखाऊंगी, पर इतना तो अभी नहीं हो पाएगा। पर अभी तो मैं ससुराल में हूँ, तो ससुराल के हिसाब से ही मैं आपको जो होली का और व्लॉग आपके साथ सामने क्या बोल रही थी मैं भूल गई। ऐसे करता रहता है, बीच में क्यों स्टैचू हो जाते हो? मैं आपको देख रही थी ना, तो मैं हाँ, तो जो भी है मैं मायके जाऊंगी तो आपको ज़रूर मैं आपके सामने शेयर करूंगी कि मेरे मायके में कैसी होली खेलती है। और बस यही है कि मैं नाश्ता कर लूँ, नाश्ता करने के बाद आपको मिलती हूँ। और हो सकता है कि मैं व्लॉग का एंड करूँ, हो सकता है मैं शाम का भी व्लॉग आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और कंटिन्यू बने रहिएगा, और एंड होगा तो एंड ज़रूर करूँगी मैं व्लॉग का, और आगे शेयर करना चाहूँगी तो मैं वो भी जो क्लिप है वो भी शेयर कर दूँगी। और आप भी खा लीजिए मगोरा। तो आज रंग पंचमी है, तो उसी त्यौहार के उपलक्ष्य में हमने मगोरा बनाए हैं, जो दाल के भजिए बोलते हैं, उसी को हमने बनाए हैं। तो बस मैं खा के आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता हो चुका है, सबने नाश्ता कर चुके हैं। और ज़्यादातर मेरा यही रूटीन होता है कि बच्चों को देने के बाद, पापा मम्मी को देने के बाद, मम्मी भी थोड़ा लेट ही करती हैं, हस्बैंड को देने के बाद तभी हम मम्मी और हम खाते हैं। और कभी कभी मम्मी भी खा लेती हैं पहले, जैसे उनका नहाना धोना जल्दी हो जाता है उसके अकॉर्डिंग ही। वैसे भी मैं फिर मेरे साथ में ही फिर नाश्ता कर पाती हैं। तो आज मम्मी ने मुझसे पहले ही नाश्ता कर लिया है, क्योंकि उनकी पूजा जो है मुझसे पहले हो चुकी थी। और यहाँ बस मैं अपना नाश्ता करने के बाद जो नाश्ता के जो बर्तन थे, जो मॉर्निंग में जो बर्तन हुए थे, तो उनको मैं सभी को पूरे साफ़ कर लूँगी, प्लेटफॉर्म को साफ़ कर दूँगी। और जो मतलब ये जो मगोरा हैं, और भी जो पेस्ट बचा था ना, उसको भी मुझे यूज़ करना है। तो हाथों हाथ इंडक्शन में मगोरा भी बन रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे बर्तन भी धुल गए हैं, प्लेटफॉर्म भी, किचन एक तरीके से नीट एंड क्लीन हो चुका है। मतलब बर्तनों का भी कोई लोड नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से साफ़ कर लिए हैं। तो और मगोड़ी जो है वो मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी, क्योंकि आज फिर उसकी सब्जी बनेगी। तो फ्रेंड्स, हो गए ना 3 in 1 काम, क्योंकि उसी दाल से, एक दाल से हमने मिथौरी बना ली हैं और मगोरा बना लिए हैं, जो हमने नाश्ते में यूज़ किए हैं। और थोड़ा सा पेस्ट बचा था तो हमने मगोड़ी और बना ली है। तो उसकी जो सब्ज़ी है वो हमने बना ली है। तो वो सिंपल तरीके से बना रही हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और थोड़ा सा फास्ट वीडियो हो गया है, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको फास्ट कर लिया है। और यहाँ मैंने प्याज, लहसुन, मिर्ची और कड़ी पत्ते से मैंने इसको छोक दिया है। और जो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने जो स्पाइसी मसाले हैं वो डाल दिए हैं। और भूनने के बाद मैंने उसको, टमाटर को भी मैंने पीस लिया है। पीसने के बाद अच्छी तरीके से उसको, जो हमारा दही है या मठा है, तो आप उसको मथने के बाद, थोड़ा सा बेसन लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से उबाल आने तक उसको पकाएं। और जो हमने मगोड़ी बनाई है तो उसको हम डाल देंगे, और उसके बाद हम डाल देंगे नमक, फिर हम धनिया डाल देंगे। तो देखिए हमारी सब्जी भी बन गई है। तो आ जाइए आप भी खाने के लिए। और कितनी अच्छी तरीके से दिख रही है, तो देखने में अच्छी लग रही है तो खाने में ज़रूर अच्छी लगी होगी।